किसी भी वर्कप्लेस को बेहतर बनाने के बारे में सोचें, तो क्या ये सिर्फ नंबरों का खेल है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए जरूरत होती है एक खास तरह की केमिस्ट्री की। ये केमिस्ट्री है उद्देश्य और प्रदर्शन के बीच की। तो चलिए आज इसी अनोखी कीमिया के रहस्य को समझते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक थोड़ा चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या हो अगर जिस प्रदर्शन के पीछे सारी दुनिया भाग रही है, उसी पर फोकस करना उसे पाने का सबसे खराब तरीका निकले? ये सवाल बिजनेस की दुनिया के पुराने नियमों को सीधे सीधे चुनौती देता है। और यहीं से शुरू होता है द परफॉर्मेंस पैराडॉक्स, यानी प्रदर्शन का विरोधाभास। ये उस आम जुनून के बारे में है जहां कंपनियां, आप जानते हैं, बस आंकड़ों और नतीजों के पीछे ही भागती रहती हैं, और इस चक्कर में कुछ बहुत ही जरूरी चीजें पीछे छूट जाती हैं। जरा सोचिए, मकसद तो यही होता है ना कि टॉप पर पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। लेकिन असलियत में क्या होता है? होता ये है कि कर्मचारी थककर चूर हो जाते हैं, उनका मनोबल एकदम नीचे गिर जाता है और लोग लगातार नौकरी छोड़ते रहते हैं। बस यही तो है विरोधाभास। प्रदर्शन के पीछे लगातार भागने से एक ऐसा माहौल बन जाता है जो आखिर में प्रदर्शन को ही खत्म कर देता है। तो सवाल ये है कि इस विरोधाभास की जड़ आखिर है क्या? इसे कहते हैं फाइनाइट माइंडसेट, यानी एक सीमित मानसिकता। ये तब होता है जब लीडर्स बिजनेस को एक कभी ना खत्म होने वाले मैराथन की जगह बस 100 मीटर की दौड़ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है एक फिनिश लाइन है, कुछ जीतने वाले हैं, कुछ हारने वाले, बस। और इसी सोच की वजह से वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नतीजों पर ही अटके रह जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? यहाँ जरूरत है एक कीमियाई बदलाव की, एक जादुई बदलाव की। और ये बदलाव है अपना फोकस नंबरों से हटाकर उन लोगों पर लाना जो असल में वो नंबर बनाते हैं, यानी कि अपनी टीम पर। और यही इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरी चर्चा का दिल है। असली समाधान नतीजों के पीछे और जोर से भागना नहीं है, बल्कि टीम पर ध्यान देना है। यही वो कीमिया है, यही वो जादू है जो सब कुछ बदल देता है। लोगों को पहले रखना। इस आइडिया को एक बहुत ही शक्तिशाली सच में समझा जा सकता है कि देखिए, प्रदर्शन कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। ये तो एक नतीजा है। और ये किसका नतीजा है? अपने लोगों को सबसे पहले रखने का। और इसी को हम कहते हैं उद्देश्य प्रदर्शन कीमिया। और ये कोई सॉफ्ट स्किल वाला जुमला नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो बिजनेस चलाने का एक गहरा, एक बुनियादी सिद्धांत है। जब लोगों की भलाई को प्राथमिकता दी जाती है ना, तो बेहतरीन प्रदर्शन वो तो अपने आप ही मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कीमिया को, इस जादू को असलियत में कैसे बदला जाए? चलिए उद्देश्य के इस बड़े से आइडिया को 3 आसान, अहम, ठोस हिस्सों में तोड़ते हैं। इसे हम नाम देंगे कीमिया घर का सूत्र। इस सूत्र के 3 मुख्य तत्व हैं। पहला, असली विश्वास बनाना। दूसरा, सच्ची परवाह दिखाना। और तीसरा, टीम की इच्छा शक्ति और जरूरी संसाधनों को पूरा समर्थन देना। तो चलिए इन तीनों को एक एक करके जरा गहराई से समझते हैं। तो पहला तत्व है विश्वास। ये सिर्फ भरोसा नहीं है, ये एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना है जहां लोग बिना डरे अपनी गलतियां मान सकें और मदद मांग सकें। पता है, विश्वास कोई चेकलिस्ट का आइटम नहीं है जिसे आप टिक कर दें। ये तो एक एहसास है जो रोज रोज लगातार अच्छे बर्ताव से कमाया जाता है। नंबर 2 पर है सच्ची परवाह। अब एक पेशेवर माहौल में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जानबूझकर दूसरों की भलाई के लिए काम करने का फैसला लेना। ये सिर्फ किसी के काम या उसके आउटपुट की चिंता करना नहीं है, बल्कि उस इंसान की एक व्यक्ति के रूप में परवाह करना है। ये लीडर्स की एक बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम का ख्याल रखें। और फिर आता है तीसरा तत्व, इच्छा शक्ति और संसाधन। देखिए, लीडरशिप को सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि अपने इरादों में भी लोगों को पहले रखना होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब टीम को सफल होने के लिए हर जरूरी टूल देना और उनके रास्ते में आने वाली हर रुकावट को हटाना। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये करके दिखाने की बात है। तो जब विश्वास, परवाह और समर्थन, ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तो क्या होता है? चलिए अब बात करते हैं उस सुनहरे नतीजे की, उन ठोस वायदों की जो लोगों पर ध्यान देने से मिलते हैं। कर्मचारी जुड़ाव को ही ले लीजिए। एक औसत कंपनी में पता है सिर्फ 33% कर्मचारी ही अपने काम से सच में जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जिन संगठनों में ये कीमिया काम करती है, वहां ये आंकड़ा सीधा 87% तक पहुंच जाता है। सोच के देखिए, ये जो इतना बड़ा फर्क है ना, यही इस सोच की ताकत को साबित करता है।
और बात सिर्फ जुड़ाव तक ही नहीं रुकती। इसको ऐसे सोचिए, जब विश्वास होता है तो कर्मचारी कंपनी में टिके रहते हैं, जिससे भर्ती की लागत कम हो जाती है। जब परवाह होती है तो नए आइडियाज आते हैं, और जब समर्थन मिलता है तो टीम और भी ज्यादा मजबूत बनती है और कंपनी लगातार विकास करती है। मतलब हर सॉफ्ट सिद्धांत का एक हार्ड, ठोस व्यावसायिक नतीजा होता है। तो आखिर में बात बिल्कुल साफ और सीधी है। खुश कर्मचारी ही खुश ग्राहक बनाते हैं, और एक प्रेरित टीम वही तो असाधारण नतीजे देती है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि किसी भी टीम को सफल होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है: विश्वास, परवाह और समर्थन। अब जरा सोचिए, जिस कार्यस्थल का हिस्सा लोग हैं, वहां इस वक्त इन तीनों में से किस एक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है? इसका जवाब ढूंढना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है।